अखिलेश, तुमको पता है आज इतना न्यूज़ में चल रहा है कि राघव चड्ढा ने आपसे बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या सोचते हो तुम इस पर? पता है पता है। टाइम है तुम्हारे पास? हाँ, टाइम तो है। थोड़ा ओलेबोरेट करके समझाना पड़ेगा। चलेगा। ठीक है। देखो, एक्चुअली ये पूरा जो सिनेरियो है इसको देखने के दो पर्सपेक्टिव है। एक तो ये है कि राघव चड्ढा पब्लिक फेस तो बन ही चुका था। उसने कुछ राज्य एज अ राज्यसभा सांसद कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज भी रेस किए थे पब्लिक के लिए, जो कि पब्लिक को पसंद भी आ रहे थे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी उसने अपना पूरा की पूरा आइडियोलॉजिकली पिवट किया है। अगर थोड़े साल पहले जाते हैं तो मोस्टली आप पार्टी जो बनी थी, आप पार्टी बनी थी बिकॉज कांग्रेस का जो सेकेंड टेन्योर था 2009 टू 2014 वाला, वो इतना अच्छा नहीं था बिकॉज उसमें बहुत सारा पॉलिसी पैरालिसिस हुआ था। थोड़े करप्शंस के भी चार्जेस लग गए थे। तो अन्ना आंदोलन हुआ था, जो कि अन्ना हजारे और बाकी सब लोगों ने मिलके एक आंदोलन किया था। सो मोस्टली उनका कहना यह था कि आइडियोलॉजिकली तो मोस्टली दे आर विद द कांग्रेस, मतलब आप जो था वो कांग्रेस के आइडियोलॉजी से एग्री करता है बट वर्किंग स्टाइल से एग्री नहीं करता। वो प्रिविलेज कल्चर को नहीं मानता, वो करप्शन के चार्जेस इन सब के विरोध में वो पार्टी बनाता, बट आइडियोलॉजिकली वो कांग्रेस को अलाइन करता था। अब वो जो आंदोलन था उसमें उन लोगों ने कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होने नहीं दी थी, मतलब उन्हें बीजेपी को भी इन्वॉल्व नहीं किया था। वो बीजेपी को इन्वॉल्व नहीं किया था बिकॉज बीजेपी जो थी, बीजेपी इज अ राइट विंग पार्टी। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो बीजेपी को अलाइन होने देते उस आंदोलन में, तो उनका जो आंदोलन की जो प्योरिटी थी वो डाइल्यूट हो जाती। तो इसलिए उनने बोला कि नहीं, हम बीजेपी की आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते, और उनने बीजेपी को उस आंदोलन से अलग रखा। अब आंदोलन हो गया और आंदोलन के बाद पार्टी बन गई। अब वो पार्टी मोस्टली, वो पार्टी का जो सिग्निफिकेंस था मोस्टली कहाँ कहाँ पे आया, दिल्ली में, बिकॉज दिल्ली में गवर्नमेंट आ गई उनकी। बट दिल्ली में जब गवर्नमेंट आई तो उनने किस वोट बैंक को किल किया? उनने कांग्रेस के वोट बैंक को किल किया, बिकॉज इट मीन्स दैट जो लोग कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते हैं वही लोगों ने आपको वोट दिया, क्योंकि कांग्रेस का वर्किंग स्टाइल सही नहीं लगा था उनको 2009 से 2014 तक। सेकंड उनको वहाँ जीत कहाँ पे मिली? पंजाब में। पंजाब में भी सेम, उनने किसको रिप्लेस किया? कांग्रेस को रिप्लेस किया। किस वोट बैंक को रिप्लेस किया? कांग्रेस के वोट बैंक को रिप्लेस किया। आपका आइडियोलॉजी सेक्युलर आइडियोलॉजी है। वो लोग रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, उनके वो इश्यूज भी नहीं है। मोस्टली वो लोग बोलते हैं कि हम लोग डेवलपमेंट पे वोट मांगेंगे, पुअर इंसेंट्रिक पॉलिटिक्स करेंगे और मिडिल क्लास को सपोर्ट करेंगे। ये सारे इश्यूज पे आप पार्टी बिल्ट है। और आप तो अभी जो राघव चड्ढा हैं वो अभी 7-8 साल से वो जैसे आपके लिए काम कर रहे थे, तो इट मीन्स दैट ही इज़ अ सेक्युलर पर्सन। अब जैसे ही उन्हें स्विच किया है तो इट मीन्स दैट अब बीजेपी तो प्योर, एज आई टोल्ड यू, कि वो पूरा की पूरा राइट सेंट्रिक आइडियोलॉजी पे काम करती है। तो अब राघव चड्ढा को अपनी पॉलिटिक्स भी उसी आइडियोलॉजी पे अलाइन करना पड़ेगी। तुम्हारा क्या कहने का मतलब है कि अभी तक राघव चड्ढा जो अपने आप को सेक्युलर बताते था और अब वो पिवट कर रहे हैं, तो क्या वो सही कर रहे हैं? हाँ, वो खुद के लिए शायद सही कर रहे हैं, लेकिन जो उसको चाहने वाले लोग हैं, उसको पसंद करने वाले लोग हैं, उनके लिए वो एक क्वेश्चन मार्क है। बिकॉज लोग उसको पसंद ही इसलिए कर रहे थे, और उसको सारे कास्ट और रिलीजन में लोग इसलिए पसंद कर रहे थे बिकॉज ही इज़ अ सेक्युलर पर्सन। तो उसकी पॉपुलैरिटी इसलिए बहुत ज़्यादा आपको हर रिलीजन और कास्ट और क्रीड में दिख रही थी, बिकॉज वो तो सबके थे, सबकी बातें कर रहा था। सो जब पिवट करते हैं तो एटलीस्ट बीच में थोड़ा सा लेओवर टाइम रखना चाहिए। और लेओवर टाइम ऐसा नहीं कि आप एक पार्टी में रह के आइसोलेट हो गए, ऐसा नहीं। यू हैव टू कंप्लीटली आइसोलेट फ्रॉम पॉलिटिक्स, सो दैट आपको जो पहली पार्टी से मिला है उसका इम्पैक्ट जीरो आउट हो जाए, और फिर आप दूसरी पार्टी में चला जाओ विच इज़ आइडियोलॉजिकली अपोजिट। और उसके बाद में आप वहाँ पे अपने स्किल के हिसाब से, आप अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ग्रो करो। इसका एक एग्जांपल है, यशवंत सिन्हा एक पॉलिटिशियन है जो कि वाजपेयी गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर थे। अब फाइनेंस मिनिस्टर थे और अच्छा काम किया था, अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। बट जब
मोदी गवर्नमेंट आई तो उनको रिटायर कर दिया, मोस्टली मतलब रिटायर कर दिया। उनको कोई पोस्ट भी नहीं दी और उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का कोई यूज़ भी नहीं किया। तो उनने अपने आप को पॉलिटिकली 3 से 4 साल आइसोलेट किया और 3 से 4 साल आइसोलेट होने के बाद में उनने फिर टीएमसी ज्वाइन की। उन्हें पॉलिटिकल पिवट किया, अपना पूरा लेवर टाइम लिया सो दैट जो पब्लिक है जो उन्हें पसंद करती है वो उनको भी समझ में आए कि भाई इस बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास एक थॉट प्रोसेस है, लेकिन अब ये पार्टी में सरवाइव नहीं कर पा रहा है और बेसिकली अब वो आइडियोलॉजिकली पिवट कर रहा है। तो वो एक पिवट जो पिवट होता है वो जस्टिफाई हो जाता है बिकॉज आपने पुरानी पार्टी और पुराने अचीवमेंट्स को पीछे छोड़ दिया है और अब आपने एक नई आइडियोलॉजी की पार्टी ज्वाइन की है। सो दैट मेक सेंस। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो वो कंप्लीट पिवट करना और सो पर्सनल एस्पिरेशन के लिए आप अपने आप को तो जस्टिफाई कर सकते हो, लेकिन जो पब्लिक जो आपको सपोर्ट करती है और पॉलिटिकली आपसे अग्री करती है उसको जस्टिफाई करने में तो वो जस्टिफाई नहीं होता है। सो पिवट विदाउट अ ले ओवर टाइम इज़ अ प्रॉब्लम।